देशपांडे साहब, मैं शुरुआत आप ही से करूंगा। लोग क्या भूल जाते हैं इस तरह से, और इस बार जवाब मांगा जा रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा उसी भाषा में जिस भाषा में स्मृति ईरानी जी बोलती थी, लेकिन जवाब तो मांगा जा रहा है। मैं आग्रह करूंगा वो वीडियो दिखा दें, उसके बाद विवेक जी आप। अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए मैडम? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? ये अंकिता भंडारी के बारे में पत्रकार पूछ रहे हैं, और ये बिना मुंह छुपा के, बिना जवाब दिए वहां से निकल रही हैं। विवेक देशपांडे साहब, शुरुआत हम इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को भूलता नहीं है, और इस बार बीजेपी ने जितना एग्रेसिव अपने को कर लिया है, लोग उनसे ना केवल महंगाई पे सवाल पूछ रहे हैं, ना केवल बेरोजगारी पे पूछ रहे हैं, इन मुद्दों पे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। विवेक साहब जी, आनंद जी, बिल्कुल वो जो जिस तरह से भाग रही है इस सवाल से स्मृति ईरानी, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उनको भी पता है कि ये क्या प्रकरण है, और इस पर कुछ भी बोलना वो नागवारा समझ रही है। इसका मतलब स्पष्ट है कि उसमें जो जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है वो व्यक्ति भाजपा के शायद कोई बड़े नेता हो सकते हैं। इस तरह का एक अंदेशा देखने वाले को भी आ सकता है। वरना अगर किसी छोटी सी एक लड़की के ऊपर इस तरह का अत्याचार हुआ हो, उसमें उसकी जान गई हो, तो उसके बारे में तो आपने मुखर होकर बात करनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज़ और आपके यू हैव अ वे विथ वर्ड्स, आपकी भाषा अच्छी है, आपकी आवाज़ बहुत बुलंद है, और महिलाओं के लिए तो आप हमेशा ही अपनी आवाज़ बुलंद रखती है, ऐसा आप मानती है, और आपके चाहने वाले भी ऐसा मानते हैं। तो आपने तो बिल्कुल मुखर होकर बात करनी चाहिए कि हाँ, ये बहुत कम से कम इतना तो आप कह ही सकती है कि ये बहुत सीरियस मामला है, और अभी तक 2 साल हुए जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है उनको कुछ पता नहीं चला। ये भी अपने आप में एक बहुत सीरियस बात है। और मैं यूपी के सरकार से, उत्तराखंड के सरकार से दरख्वास्त करूंगी कि जल्द से जल्द वो इस मामले में कार्रवाई करे, और जो भी दोषी है उसको सजा हो। कम से कम इतना तो कह ही सकती है, लेकिन वो कुछ नहीं कह रही है। इसका मतलब स्पष्ट है, वो स्पष्ट संकेत दे रही है कि हो ना हो इसमें भाजपा का ही कोई बड़ा नेता इन्वॉल्व है। अब हम सबको पता है कौन है, हम नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन हमको सबको पता है कि किसके नाम की चर्चा है। भाई कुछ नेता तो ऐसे हैं, उनको इलेक्शन भी लड़ाया जाता है बाद में, इस तरह के कामों में वो लिप्त रहते हैं, उसके बाद इलेक्शन भी लड़ाया जाता है। तो अब नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन सबको पता है, और वहां के पत्रकारों को भी पता है, वहां की जनता को भी पता होगा, क्योंकि ये आपस में ये बात जब चर्चा होती है तो लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं, तो ये बात फैलती है, दूर तक जाती है। जब बात निकलेगी तो दूर तक तलक जाएगी। ये जो गाना है वो बिल्कुल सही है। तो सारे मतलब सिर्फ उत्तराखंड में ही पता है ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश में भी पता है, महाराष्ट्र में भी पता है, हर जगह पता है कि वहां पर कौन गए थे, किस नेता की बात हो रही है। तो आप कितने दिन मुंह छुपाओगे? तो ये और जितने जल्दबाजी से आप अरविंद केजरीवाल एक सिटिंग मुख्यमंत्री है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जितनी जल्दबाजी से आप बाकी अपोजिशन के लीडर्स पर कार्रवाई करते हैं, यहाँ पर 2 साल से आपके जो जेम्स बॉन्ड जितने भी है वो क्या कर रहे हैं? तो इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि आपने आपके नेता को आप उसको शील्ड कर रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। संदेश खली में जैसे आपने कहा कि ये बहुत जोरों जोरों से ये जो स्मृति ईरानी जी बात कर रही थी, चीख चिल्ला रही थी कि यहाँ पर अच्छा, वहां पर जो भी नेता इन्वॉल्व था वो मुस्लिम है, तो आपकी आवाज एकदम ही बुलंद हो जाती है कहीं भी किसी तरह का कोई। लेकिन वो डेरा सच्चा सौदा वाला कोई बाबा राम रहीम हो तो उसको तुरंत इलेक्शन से पहले बेल मिल जाती है, वो इलेक्शन में आपके लिए कैंपेन भी कर लेता है। फिर कोई वो ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, उसके बारे में आपके मुंह से ब्र भी नहीं निकलता। वो और बहुत सारे नेता है, वो कोई चिन्मयानंद स्वामी हुआ करते थे, एक सेनगर थे, कठुआ में जो कांड हुआ, हाथरस में जो कांड हुआ, कितनी है, मतलब आप इतने गिना सकते हैं। ये सारे प्रकरण में उठाकर देख लीजिए कि स्मृति ईरानी ने कभी भी कोई वक्तव्य दिया है किसी भी पीड़ित महिला के
लिए इन्होंने कोई भी वक्तव्य नहीं दिया। ये सिर्फ जहां पर भाजपा का पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वहीं पर ये बात करती है, जहां अपोजिशन के खिलाफ बात करने का मौका मिलता है वहीं ये बात करती है। एक महिला नेता होने के नाते ये बहुत शर्मनाक बात है कि आप सिलेक्टिव बात करती है। मतलब एक भारतीय राजनीति में ऐसा दौर नहीं था कभी। महिला जितनी भी मुझे याद है सुषमा स्वराज वगैरह ये जब अपोजिशन में थी तब सत्ता पक्ष की जो भी महिलाएं हैं और अपोजिशन की महिलाएं ये सब मिलकर कोई रिप्रेजेंटेशन करती थी सरकार को किसी महिलाओं से जुड़े मामलों पर। मतलब ऐसा होता था। अभी तो इतना पोलराइज हो गया है थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उसके चलते इतना पोलराइज्ड हो गया है कि वहां पर जो विक्टिम ये सब्जेक्ट कभी भी नहीं होता आपके राजनीति का। आपके राजनीति का सब्जेक्ट होता है कि उसमें इन्वॉल्व जो व्यक्ति है वो कौन से पार्टी का है। इस तरह से आपने राजनीति को पोलराइज्ड कर दिया है कि उसमें फायदा ये होता है जो भी इस तरह के काम करता है उसका फायदा होता है कि अगर वो सत्ताधारी पार्टी का कोई मेंबर है तो वो ही कैन गेट अवे विथ इट। उसमें उसको उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो धड़ल्ले से वो इस तरह के काम करता है। अभी करप्शन के मामले में भी हमने यही देखा है कि आप करप्शन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप कल धनखड़ साहब ने कहा, बहुत मजेदार है, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। वैसे भी उनकी विनोद बुद्धि बहुत तेज है, वो जब भी बोलते हैं तो हंसी आती ही है। वो कल कह रहे थे कि भारत में जर्मनी को खरी खरी सुना रहे थे कि जर्मनी ने अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, पहले भारत को बताने की जरूरत नहीं। भारत में बहुत रोबस्ट जुडिशियरी है और भारत में सारे मामलों का निपटारा बराबर कानून के हिसाब से होता है और जो भ्रष्टाचार करता है उसका रास्ता सीधा जेल में होता है। अब कहां से भी भाजपा को जेल बता रहे हैं आप? क्या भाजपा जेल है? जो भ्रष्टाचारी इतने जो भाजपा में चले गए हैं, भ्रष्टाचारियों का रास्ता सीधा जेल में है, ये कह रहे हैं धनखड़ साहब। तो कुल मिलाकर ये इनको किसी को न्याय देने से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ भाजपा को न्याय देना है और भाजपा चुनाव में जीते इसके लिए जो कुछ भी करना है, किसी पर अत्याचार हो, किसी का खून हो, किसी पर बलात्कार हो, ये बातें मायने नहीं रखती। किसी को न्याय देना हो, ये बातें मायने नहीं रखती। मायने रखता है सिर्फ भाजपा का विजय और भाजपा सत्ता में फिर से स्थापित हो, ताकि फिर कोई अंकिता भंडारी और फिर कोई हाथरस और फिर कोई ब्रजभूषण शरण सिंह वगैरह ये सारे जो मामले हैं फिर से धड़ल्ले से चलते रहे। आप जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो दोबारा जब आप सत्ता पर आएंगे तो ऐसे मामले और होंगे। मैं आपको सिर्फ याद दिलाऊं और बात खत्म करता हूं, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय एक लड़की के स्टॉकिंग का एक वहां पर बड़ा प्रकरण हुआ था। वो सबको पता है वो क्या प्रकरण है, किसी यहाँ पर भी किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, लेकिन सबको पता है क्या हुआ था। किस तरह से उस लड़की के पीछे खुफिया तंत्र काम कर रहा था, वो कहाँ जाती है, वो किससे बात करती है, किससे मिलती है, और फिर उस महिला से जुड़ा कोई बड़ा सरकारी अधिकारी था, उसको भी इस तरह से प्रताड़ित किया गया। फिर वो लड़की जो है मतलब लड़की ही थी, उसकी शादी वगैरह भी नहीं हुई थी। वो लड़की फिर वो उसकी फैमिली, उसके पिता मर गए, शायद बिजनेसमैन थे, और फिर वो लड़की और उनके भाई, वो पूरी फैमिली यूएस पे शिफ्ट हो गई क्योंकि इतना उनको परेशान किया गया कि वो हिंदुस्तान में अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रही थी, तो वो यूएस चले गए, परमानेंटली देश छोड़ दिया। वही गुजरात से ये सिलसिला शुरू होता है और ये चल ही रहा है। तो बड़ी बड़ी बातें करना, भारतीय संस्कृति और महिला सम्मान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वगैरह इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करना, इनके मन में भारत नारी के प्रति किस तरह का सम्मान है हमको पता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख है उन्होंने कहा है कि शादी ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें महिला घर संभालती है, चूल्हा फूकती है, बच्चों को पालती है और पैसा कमा कर लाना ये पति का काम होता है, और घर संभालने के एवज में पति को जो चाहिए वो पत्नी उसको देती है। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो नारी के प्रति इनकी क्या भावना है ये सबको पता है, लेकिन इनके
पार्टी में जो नारियां है, क्या वो भी इसी मत की पक्षधर है? शायद है। जहां तक भाजपा की महिलाओं का सवाल है, उनके लिए ये लागू नहीं होता, लेकिन बाकी जो महिलाएं हैं भाजपा के बाहर और संघ परिवार के बाहर, उनके लिए लागू है। इस तरह का चित्र आज देश में बना है। मुझे नहीं लगता जब तक मोदी जी की सरकार है, अंकिता भंडारी प्रकरण में उस लड़की को और उसके परिवार को कोई न्याय मिलेगा, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। क्योंकि अगर उसमें इन्वॉल्व आदमी कोई आप ही का आदमी है तो कहां से न्याय देंगे? आप में इतनी हिम्मत नहीं है। मोदी जी का सीना 56 इंच का है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है उनमें कि अपने पार्टी के किसी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट हो तो वहां पर वो न्याय दे। तो ये है मोदी जी का न्याय। अब मोदी जी के साथ क्या न्याय होता है 2024 में, ये सारी जो बातें अंकिता भंडारी जैसे प्रकरण है, इससे लोग क्या समझते हैं और इस पर लोग मोदी जी के प्रति अपना क्या रवैया लोगों का है और मोदी जी को किस तरह का न्याय मिलता है, अपने आप में अलग बात है। लेकिन अगर उनको फिर से सत्ता में प्रस्थापित करती है जनता, तो फिर अंकिता भंडारी प्रकरण और भी होंगे।